नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में, जिसे शॉर्ट में एसआईआर भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वोटर लिस्ट में आपका नाम हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता? इस पूरी प्रक्रिया को समझना आपके वोटिंग अधिकार के लिए बहुत बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा डर जो सबके मन में आता है वो यही है कि कहीं मेरा नाम तो नहीं कट जाएगा लिस्ट से। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को, इसी डर को दूर करते हैं और समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर है क्या। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एसआईआर से जुड़े हर कंफ्यूजन को देखेंगे, इसका असली मकसद समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आप अपना नाम कैसे बचा सकते हैं या नया नाम कैसे जुड़वा सकते हैं। देखिए, लोगों के मन में ना मोटे तौर पर दो तरह की चिंताएं हैं। एक तो वो लोग जो पहले से वोटर हैं, उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं हमारा नाम ही ना हटा दिया जाए। और दूसरे हैं नए वोटर्स, जिन्हें पता ही नहीं है कि इस एसआईआर के दौरान अपना नाम जुड़वाना कैसे है। तो फिर सवाल उठता है कि एसआईआर का असली मकसद है क्या? क्या ये वाकई नाम हटाने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई साजिश नहीं है। असल में ये वोटर लिस्ट को अपडेट करने, उसे साफ सुथरा और बिल्कुल सटीक बनाने की एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। तो इसे एक खतरे की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक तरह का सिक्योरिटी चेक समझिए। सिर्फ बस ये पक्का करता है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ असली और जीवित नागरिक ही हों, कोई डुप्लीकेट या गलत नाम ना हो। मतलब अगर आप एक सच्चे वैध नागरिक हैं तो आपको घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो पहले से वोटर हैं, लेकिन उन्हें डर है कि उनका नाम लिस्ट से कट सकता है या ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। देखिए, आपके सामने एक बहुत ही जरूरी चॉइस होती है और सही फैसला लेना आपके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप अपने मौजूदा रजिस्ट्रेशन को ही बचाएं, और दूसरा रास्ता है कि आप एक नए वोटर की तरह फिर से रजिस्टर कर लें। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन बचा लेते हैं तो ये आपको आने वाले 15, 20, यहाँ तक कि 50 साल बाद भी होने वाली दिक्कतों से बचा लेगा। अच्छा, ये तो हुई पुराने वोटर्स की बात। अब आते हैं हमारे युवा साथियों पर, वो लोग जो 18 साल के हो गए हैं और पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं। तो नए वोटर्स के लिए प्रोसेस को बहुत ही सिंपल रखा गया है। बस ये 4 आसान से स्टेप्स हैं, इन्हें फॉलो कीजिए और आपका नाम वोटर लिस्ट में आसानी से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके सबसे जरूरी टूल्स पर, यानी कि फॉर्म्स पर। इस पूरे प्रोसेस में 3 फॉर्म हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, फॉर्म 6, 7 और 8। चलिए फटाफट समझते हैं कि कौन सा फॉर्म किस काम आता है। तो बात सीधी सी है, हर काम के लिए एक अलग फॉर्म है। नया नाम जोड़ना है, फॉर्म 6 भरिए। किसी का नाम हटवाना है, जैसे किसी मृत व्यक्ति का, तो फॉर्म 7 है। और अगर अपने नाम, पते या किसी और डिटेल में कोई गलती ठीक करवानी है तो फॉर्म 8 है। सही फॉर्म चुनेंगे तो काम चुटकियों में हो जाएगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि अभी एक्शन लेना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आज की आपकी थोड़ी सी मेहनत का फायदा आपको आने वाले कई दशकों तक मिलने वाला है। सोचिए, अगर इस एसआईआर में आपका नाम एक बार वेरीफाई हो गया तो आप अगले 50 साल, जी हाँ 50 साल या उससे भी ज्यादा समय के लिए बार बार के वेरिफिकेशन से बच सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत होगी। तो याद रखिए, आज की ये छोटी सी कोशिश आपकी अगली पीढ़ी को भविष्य की बहुत सारी परेशानियों और मुश्किलों से बचाएगी। तो ये थी एसआईआर के बारे में पूरी जानकारी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।